महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर राणे ने बड़ी बयानबाजी करते हुए ये कहा कि वर्चुअल बकरीद मनाइए। महाराष्ट्र के फायर ब्रांड नेता नीतीश राणे ने मुसलमानों को वर्चुअल बकरीद मनाने की सलाह दी है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए नीतीश राणे ने कहा कि होली और दिवाली आने पर हिंदुओं को तो सलाह दी जाती है, लेकिन हिंदू त्योहारों पर ज्ञान देने वाले पर्यावरण प्रेमी बकरीद पर भूल क्यों जाते हैं कि उन्हें अब भी सलाह देनी है। हिम्मत है तो मुसलमानों को सलाह देकर दिखाएं। होळी आले, होळीचा सण आला, दिवाळी आलं तर पर्यावरण पूरक होळी मनवा, ड्राय होळी मनवा, फटाके वाजवू नका। मग आता जी बकरीद येते आहे ना, त्यांना सांगा जरा वर्चुअल बकरीद। इधर महाराष्ट्र सरकार ने गौ तस्करी और गौ हत्या पर नकेल कसने के लिए सख्त सरकारी आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत संगठित रूप से गौ हत्या या गौ तस्करी करने वालों पर अब मकोका के तहत कार्रवाई होगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बकरीद से पहले ही सरकार को यह मकोका लगाना क्यों याद आ रहा है। बकरीद के पहले ही सरकार को सब याद आ जाता है, मकोका लगाना, ये लगाना। बकरीद से पहले महाराष्ट्र की सियासत कुल मिलाकर गरमाई हुई है। यूपी के कानपुर में एक मामूली सी बाइक टक्कर दोहरे हत्याकांड में बदल गई। काम से घर लौट रहे पिता और उनके 2 बेटों पर दबंगों ने चाकू और हेलमेट से ताबड़तोड़ अटैक कर दिया। तीनों काम खत्म कर बाइक से घर वापस आ रहे थे। इस दौरान बाईपास के पास दूसरी बाइक से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी की शुरुआत हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। बाइक पर सवार 3 युवकों ने अचानक से चाकू निकाला। शिव नारायण और उनके दोनों बेटों पर ताबड़तोड़ हमला किया गया। हेलमेट से भी जमकर वार किए गए। हमले में तीनों गंभीर रूप से जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए आगे आए। पुलिस तीनों घायलों को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने शिव नारायण और शिवम को मृत घोषित किया, जबकि जख्मी सत्यम का इलाज जारी है। हेलमेट से हमला किया, वो लोग 3 लोग थे। एक को उन्हें पकड़ भी लिया था। पापा को किस चीज से मारा, भाई को किस चीज से मारा, वो लोग खत्म हो गए हैं। हमें भी मारा है, लेकिन हमारे यहाँ पे लगी। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे आरोपियों में से एक को स्थानीय जनता ने घेर कर मौके पर दबोच लिया और पुलिस के हवाले किया गया। करण वर्मा और उत्सव अवस्थी दोनों फरार हैं। अभी शिवा वर्मा को पकड़ा जा चुका है। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाल रही है और फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। और बात करते हैं बंगाल के, जहां सरकार बदलते ही शुभेंदु फोर्स अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। यहां अब योगी फोर्स की तर्ज पर बदमाशों का इलाज किया जा रहा है। हावड़ा में शुभेंदु फोर्स ने एक बदमाश के बीच सड़क परेड निकाली और सारी हेकड़ी निकाल दी। और इस कार्रवाई के जरिए बदमाशों को संदेश दिया गया कि अब बंगाल में शुभेंदु फोर्स अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है। बंगाल पुलिस अब पुराने गैंगस्टर की लिस्ट निकालकर उनके खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई में जुट गई है। हावड़ा में तथाकथित डॉन, जिसे 10 दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था, अब उसके कपड़े उतरवाकर बीच बाजार बनियान और अंडरवेयर में परेड निकाली। इतना ही नहीं, टीएमसी के गैंग लीडर कहे जाने वाले अपराधी के बाल और दाढ़ी भी पूरी तरह से साफ करवा दी गई। इस बदमाश पर 2021 में पुलिसकर्मियों पर गोली चलाने और 20 से ज्यादा बम फेंकने का आरोप है। जिन सड़कों पर कभी ये गुंडे हवाबाजी करते हुए घूमते थे, उन्हीं पर शुभेंदु फोर्स उनका हिसाब कर रही है। इधर यूपी में योगी फोर्स अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। मेरठ में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों की जहन्नुम की टिकट काट दी गई है। तो वहीं जौनपुर में दूल्हा हत्याकांड के मुख्य आरोपी रवि यादव को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। अलीगढ़ में महिलाओं को लूटने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बदमाशों ने कल दोपहर भी एक महिला से कुंडल लूटे थे। इसके बाद से पुलिस उनकी घेराबंदी में जुटी थी। पुलिस ने देर शाम बदमाशों को मढ़ौली गांव के पास घेर लिया, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में दोनों बदमाश ढेर हो गए। मारे गए बदमाश रजा मोहम्मद पर 40 मुकदमे दर्ज हैं और इन लुटेरों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम भी था। जौनपुर के दूल्हे आजाद बिंद का हत्या का आरोपी रवि यादव एनकाउंटर में मारा गया। हत्याकांड के बाद उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। कल रात 3 बजे चेकिंग के दौरान रवि ने बाइक नहीं रोकी और भागते हुए पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लग गई। अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक युवक को गंगा जी को तैरकर पार करने की कोशिश करना भारी पड़ गया, जब वो तेज धाराओं के बीच फंस गया और जिंदगी मौत के बीच जूझने लगा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक युवक गंगा में स्नान के दौरान तेज बहाव में बह गया और हाथी पुल के नीचे लगी जंजीरों में फंसकर लटक गया।
पुल के नीचे लटके चेन को पकड़कर जान बचाने की गुहार लगाने लगा। बिना समय बर्बाद किए 40वीं वाहिनी आपदा राहत दल मौके पर आई। तुरंत जवानों ने मोर्चा संभाल ली और युवक को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। जान बचते ही युवक ने राहत की सांस ली, लेकिन तेज धाराओं और बिना किसी सुरक्षा के ऐसे स्टंट जान पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ी भी देरी होती तो युवक हादसे का शिकार हो सकता था। हालांकि अब युवक बिल्कुल ठीक है और सकुशल है। इधर यूपी के विकास नगर से खौफनाक स्टंटबाजी की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। हालांकि योगी फोर्स ने वीडियो वायरल होते ही स्टंटबाजों को सबक सिखाया, उनका इलाज कर दिया। स्टंटबाजी के लिए कुछ लोग अपनी जान को जोखिम में डालने से बाज नहीं आते। जरा गौर से देखिए, 2 स्टंटबाज रील बनाकर मशहूर होने के लिए जान को जोखिम में डालकर नहर में छलांग लगाते हैं। तस्वीरों में पहने सफेद शर्ट वाला युवक तारों पर चढ़कर नहर में छलांग लगाता है और देखते ही देखते काली टी-शर्ट पहने दूसरा स्टंटबाज भी पीछे पीछे नहर में छलांग लगाता है। बात इतने पर खत्म नहीं होती। वीडियो को और सनसनीखेज बनाने के लिए ये युवक दोबारा इन तारों पर चढ़ता है और बारी बारी से शक्ति नहर के गहरे पानी में उल्टी छलांग लगाते नजर आते हैं। हालांकि वीडियो वायरल हुआ तो योगी फोर्स ने दोनों युवकों को सबक सिखा दिया, जिसके बाद दोनों युवक माफी मांगते नजर आए। मेरे द्वारा जो झूले के पुल से रील डाली गई थी स्टंट की, तो मैं उस चीज़ के लिए माफी मांगता हूँ। बाकी आगे से कोई भाई ऐसा स्टंट ना करे और ये सबके लिए जोखिम हो सकता है।